हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई लीड कोड प्रॉब्लम के बारे में। ये है मेजॉरिटी एलिमेंट्स। ये एक इजी टाइप की लीड कोड प्रॉब्लम है और हम इसको देख रहे होंगे क्योंकि ये एक बहुत बार कई बार जितने भी हमारे मल्टीपल एमएनसीज हैं उनके अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर जावा इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। उससे पहले ये समझना होगा ये जो प्रॉब्लम है ये क्या बोल रही है। इसके अंदर हमारे पास एक एरे गिवन है और साथ में हमें साइज भी गिवन है उस एरे का। राइट, उसके बाद हमारे पास जो चीज हमें फाइंड करनी है वो ये फाइंड करनी है मेजोरिटी एलिमेंट कौन सा है। एक मेजोरिटी एलिमेंट वो होगा जिसका वैल्यू जो है, मतलब जो एलिमेंट मल्टीपल टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे इस एरे के अंदर आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे मेजोरिटी एलिमेंट। सेकंड कंडीशन ये है कि लेट्स से साइज जो है एरे का वो एन है, तो n/2 टाइम्स तो आना ही चाहिए उस एरे के अंदर उस एलिमेंट को। मतलब इतनी बार आधा एरे एक तरीके से उस एलिमेंट से फिल्ड होना चाहिए। राइट, तो अब हम इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है ये नम्स एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं और 3 में से अगर हम देखें तो 3 जो है हमारा एलिमेंट है इसके अंदर, वो हमारा क्या है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो आउटपुट आ गया मेजोरिटी एलिमेंट वो 3 हो गया। सिमिलरली हमारे पास ये एक एरे है, इसके अंदर हमारा जो एलिमेंट है 2 जो है सबसे ज्यादा टाइम्स राइट आ रहा है। 1 2 3 4 4 बार आ रहा है। तो राइट, तो हमारा जो आउटपुट आ गया वो 2 आ गया। इसी तरीके से अब हमारे पास इन्होंने कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए हैं। पहला कॉन्स्टेंट ये है कि हमारा जो इन्होंने डिटेल में बताया है कि एन जो है, एन माने जो हमारी लेंथ गिवन है इसके अंदर वो नम्स एरे की, मतलब जो हमारा एरे है उसकी लेंथ है। सिमिलरली हमारे को एक और डिटेल दी है इन्होंने कि जो एन जो है लेंथ जो है मिनिमम कहाँ तक जाएगी, मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम जो जा सकती है वो जा सकती है 5 × 10⁴। सिमिलरली हमारे जो नम्स एरे है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है या मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 10⁹ आ सकती है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन की बात करने से पहले क्या करेंगे, हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं, अगर हमारे पास एक एरे हो, लेट्स से हमारे पास 1 2 3 कुछ ऐसे मतलब कुछ वैल्यूज है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यूज थी, एक एरे है और हम क्या करें, हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम 3 चीजें लेंगे जो एक वेरिएबल का काम करेंगे हमारी। पहला होगा काउंट, और ये काउंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, किसको पॉइंट कर रहा होगा, अभी स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे इसको। सेकंड चीज जो हम ले रहे होंगे, एक एलिमेंट ले रहे होंगे। एलिमेंट कुछ नहीं है बल्कि हमारा करंट एलिमेंट होगा जिसको हम मान के चलेंगे कि ये मेजोरिटी एलिमेंट है। तो अभी हमारा जो मेजोरिटी एलिमेंट है हमने उसको मान लिया कि वो अभी पॉइंट कर रहा है नल को, मतलब कोई भी एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे अपने एलिमेंट के अंदर क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे किसको, फर्स्ट एलिमेंट को, कॉमा लगाएंगे। और जो हमारा काउंट होगा, काउंट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे 1 टाइम्स, मतलब एक इंक्रीमेंट कर देंगे, 0 + 1 कर देंगे तो अब आ गया हमारा 1। राइट, तो अब हम सेकंड केस में आएंगे। सेकंड केस में आए, फिर से हमारा आइट्रेशन चला, i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इस बार, पहली बार i इज इक्वल टू 0 था। अब हमारा जब सेकंड केस के अंदर आए तो हमारा i की वैल्यू हो गई 3। तो अब जब i की वैल्यू 3 नहीं होगी, बेसिकली हमारा जो करंट एलिमेंट है वो अब हमारा जो है 3 है। और हम चेक करेंगे इस वाले जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट था जिसको हम एज्यूम कर रहे थे 1 था, क्या वो उसके इक्वल है। आप बोलेंगे हम अगर चेक करें तो वो नहीं है। राइट, तो अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इसमें से अब इसको -1 कर दो और -1 करने के बाद हमें जो रिटर्न मिला वो मिला 0। अगर जैसे ही हमें 0 मिल रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये वाला जो एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट जो है, जैसे 0 मिला तो हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे किस वाले के साथ, इस वाले के साथ, इससे नेक्स्ट एलिमेंट जो है, इस नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 2 हो गया। राइट, क्यों, और ऐसा हमने क्यों किया, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया ये एक सब एरे है 1 3। अब अगर हम देखें इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी आने की, 50 टाइम्स, इसकी कितनी थी 50 टाइम्स। तो इस छोटे से एरे के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली अगर ये एक बार आ रहा है, ये भी 3 भी एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जब एक एक बार आ रहे हैं तो मेजोरिटी एलिमेंट तो कोई सा भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये वाला केस हमारा रिमूव हो चुका है यहाँ से। अब हम इस केस के अंदर आए हैं और हमारा जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो हम 2 मान के चल रहे हैं। और 2 मानने के बाद का मतलब ये हो गया कि हमारा मेजोरिटी एलिमेंट इस केस के अंदर 2 है और जो हमारा काउंट चल रहा है वो अभी करंटली 0 है। तो अब काउंट 0 है, इसका मतलब क्या है, काउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है वो 2 के इक्वल है। राइट, तो हमने क्या किया, इसको इक्वल टू 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 को, मेजोरिटी एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करने के बाद फिर से वही केस आ रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, मेजोरिटी एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू अवर करंट एलिमेंट। तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 से, -1 सब्ट्रैक्ट करते फिर से हमारे पास आ गया 0।
जैसे ही हमारे पास 0 आएगा तो अगले केस के अंदर हम फिर से क्या करेंगे, जो उससे अगला एलिमेंट था, उससे अगला जो एलिमेंट क्या था, 3 था, तो हमने क्या किया, इस बार हमने 3 प्लेस कर दिया। 3 प्लेस करते ही हमारे पास क्या हो गया, 3 प्लेस करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, राइट। तो अब हमारे पास केस क्या बन गया, 1 बन गया, राइट, 1 बन गया। अब हम इस सारी चीजों को अगर हम हटा दें तो करंटली जो हमारा काउंट है वो 1 है और 3 हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, फिर से अगले एलिमेंट के पास जाएंगे, अगला एलिमेंट क्या है, 3 है। तो हमने क्या चेक किया, मेजोरिटी एलिमेंट इज इक्वल टू अवर करंट एलिमेंट। तो हम क्या बोल रहे होंगे, काउंट को इंक्रीज कर दो +1। अब हमारा हो गया, ये हो गया 2 के बराबर, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये वाला केस बनता है कि काउंट जो है हमारा 2 है, मेजोरिटी एलिमेंट हमारा 3 है। अब हमने क्या किया, लास्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, लास्ट एलिमेंट के साथ मतलब जो हमारा करंट एलिमेंट है उसको मेजोरिटी एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। -1 करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। लेकिन ये 0 नहीं है, हम सिर्फ उन केसेस में जब 0 हो रहा था तब हम उससे अगले एलिमेंट के साथ मतलब असाइन कर रहे थे, अपना मेजोरिटी एलिमेंट को अपडेट कर रहे थे। क्योंकि इस केस के अंदर हमारा जो काउंट है वो 1 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट आया वो आया 3। तो हमारा जो आउटपुट भी आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। अब इसके बाद एक चीज हम क्या करेंगे, क्योंकि केस ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ये n/2 टाइम्स आना चाहिए। बेसिकली लॉजिकल की बात करें तो हम इस क्वेश्चन के अंदर तो इन्होंने जो हमारे टेस्ट केसेस लगाए हैं वो ऐसा फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकली अगर हम बात करें मेजोरिटी एलिमेंट की तो वो n/2 टाइम्स आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे और उस फॉर लूप के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या अगर हमारा ये वाला जो हमने मेजोरिटी एलिमेंट निकाला, क्या वो n/2 टाइम्स आ रहा है। अगर वो n/2 टाइम्स आ रहा होगा तो हम रिटर्न कर देंगे इसको, एल्स हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसी चीज की हमारी ये पूरा लॉजिक रहेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक इंटीजर लेंगे काउंट, ठीक है, और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ। इसके बाद हम एक क्या करेंगे, इंटीजर लेंगे एलिमेंट, और एलिमेंट को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। इसके बाद हमारे पास जो चीज बचती है वो ये बचती है कि हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। और फॉर लूप कहाँ से चलेगा, हमारा फॉर लूप चलेगा इन आई इक्वल्स टू 0, कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन जो हमारा नम्स की लेंथ है, नम्स की लेंथ है वहां तक चलेगा, नम्स डॉट लेंथ। और यहाँ तक चलने के बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, हमारा ये एक फॉर लूप चला पूरा पूरा, जिसके अंदर हमने क्या है, आखिरी एलिमेंट तक हम आइटरेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला केस बन रहा होगा, इफ केस बनेगा, इसके अंदर हम क्या कहेंगे, क्या हमारा जो काउंट है, काउंट जो है अगर वो इक्वल टू है 0 के, अगर 0 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहली चीज जो करेंगे वो करेंगे एलिमेंट की वैल्यू को हमारे करंट एलिमेंट के साथ असाइन कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, नम्स, और ये हमारा आई हो गया, और ये ऐसे हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज भी कर देंगे, मतलब एक इंक्रीमेंट कर दिया, राइट। इसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे आएंगे एल्स लूप लगाएंगे। एल्स लूप का मतलब वही हो गया कि इफ एल्स ब्लॉक चलता है ना अपना, तो वो हमारा एल्स इफ केस बना, एक और केस बनेगा जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम चेक कर रहे होंगे कि जो हमारा एलिमेंट है, मतलब मेजोरिटी एलिमेंट जो है, क्या वो हमारा करंट एलिमेंट के इक्वल है। अगर है तो हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा काउंटर है उसको इंक्रीज करते जाएंगे, राइट। तो हम इस केस के अंदर आए और इस केस के अंदर क्या बोलेंगे, काउंट प्लस प्लस। और इसके बाद एक और केस बनेगा एल्स, और इसके अंदर हमारा क्या केस बन रहा होगा, ये बेसिकली वो केस है जिसके अंदर हमारा एलिमेंट नॉट इक्वल टू मतलब करंट एलिमेंट के, मतलब मेजोरिटी एलिमेंट अगर उसके इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, काउंट को डिक्रीज कर देंगे, काउंटर को डिक्रीज कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पूरा लॉजिक बना है। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक मेजोरिटी एलिमेंट आ रहा होगा। मेजोरिटी एलिमेंट कौन सा था, जो हमने ई एल ई नाम से स्टोर कराया है, जिसके अंदर हम वैल्यू असाइन करते जा रहे हैं। अब इस तरीके से हम यहाँ पे आए, ये हमारा फॉर लूप पूरा पूरा कंप्लीट हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हमें रिटर्न करना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले लेकिन हम क्या करेंगे, एक और इंटीजर वैल्यू बनाएंगे, इन काउंटर। ठीक है, काउंटर है हमारा ये, और इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि इफ हमारा जो मेजोरिटी एलिमेंट है, मेजोरिटी एलिमेंट है, मेजोरिटी एलिमेंट जो है हमारा इज n/2 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, कब तक चलेगा, आई लेस देन कब तक, नम्स डॉट लेंथ। और ये जो हमारा यहाँ पे कॉमा लग गया, इसको डॉट लगाना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होगा, हमारा ये पूरा पूरा फॉर लूप जो चल रहा है आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे होंगे, इफ हमारा जो मेजोरिटी एलिमेंट है ई एल ई,
इज इक्वल टू किसके बराबर है? इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारा जो मेजोरिटी एलिमेंट किसके बराबर है, नम्स, और इसके अंदर हमारा ये वाला आई की वैल्यू, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर है तो हमारा जो काउंटर है, ये जो न्यू काउंटर हमने बनाया इसको इंक्रीज करते जाएंगे, राइट। तो और इस तरीके से हमारा काउंटर की वैल्यू आ गई, और हम क्या करेंगे, इफ हमारा ये जो पूरा पूरा जो हमारा काउंट है, ये वाला जो काउंट है जो नया हमने कैलकुलेट किया था, इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर, हमारा ये जो नम्स जो है, नम्स डॉट लेंथ, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो अगर ये वाला केस हमारा बन रहा होगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न, और अपने इसको हमारा जो पूरा पूरा एलिमेंट है उसको हम रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इसके बाद हमारा क्या केस बनेगा, इसके अंदर एल्स केस बनेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न, और रिटर्न केस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि -1 रिटर्न कर दे। इसका रीजन ये है कि अगर हमारा ये वाला जो काउंट है ग्रेटर देन है नम्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 2, मतलब n/2 टाइम्स तो आना ही चाहिए उसको, उससे ज्यादा है तो वो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ग्रेटर देन मतलब n/2 तो होना ही चाहिए। तो अगर है तो हम क्या करें, अपने एलिमेंट को जो मेजोरिटी एलिमेंट था हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, एल्स केस के अंदर हम क्या करें, रिटर्न कर रहे हैं -1 को। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये जो कोड है एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें तो हमारा ये कोड बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया है। अगर आपको भी इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है और इन तरीके के और क्वेश्चन सीखने हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कोई और क्वेश्चन कौन सा अच्छा होगा आपके इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस चैनल के अंदर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले किस तरीके से लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।